हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 45वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे, मेरे पीछे बोलेगा। सबसे पहले कौन बोलेंगे? आवा जी, आप शुरू कीजिए। त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। निर्योगक्षेम आत्मवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है। सुचित्रा माता जी, त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। निर्योगक्षेम आत्मवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एम आई गुप्ता प्रभु जी, त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्द्वन्द्व नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। निर्योगक्षेम आत्म। बहुत अच्छे। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने बहुत अच्छा किया, बाकी सबको हम कल मौका देने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि वेदों में 3 गुणों के बारे में है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। राइट। अब जब हम इन तीनों गुणों के प्रभाव में अपने कर्मों को करते हैं तो हमको उन कर्मों का रिएक्शन भोगना पड़ता है। राइट। और उन तीनों गुणों के अंदर ही हम अगर सारे काम कर रहे हैं तो उसमें द्वंद्व तो आते ही हैं, सुख दुख के, लाभ और हानि के। तो भगवान कह रहे हैं उन द्वंद्व को सहो और इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करो। अर्थात भगवान कह रहे कि तुम दिव्य अवस्था में आओ। अब ये थोड़ा और आपको स्पष्ट होगा, हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तो सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। अच्छा, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है। मतलब जो भौतिक कार्य हम करते हैं वो तीनों गुणों के अंदर होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और उनके कुछ रिएक्शंस होते हैं। राइट। तो भौतिक कार्यकलाप जो होते हैं वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत होते हैं। राइट। और हम जो भी कार्य इन तीनों गुणों से प्रभावित होकर करते हैं उसका हमको कुछ रिएक्शन मिलता है, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उसका अच्छा फल और बुरा फल। और उन दोनों से होता क्या है इस भौतिक जगत में? बंधन। इतना समझ आ रहा है? ठीक है, पीछे आते हैं। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। तो वेदों में जो बातें बताई जाती हैं सकाम कर्म की, सकाम कर्म अर्थात, फिर से बता रही हूं, जो कर्म हम फल की इच्छा से करते हैं, अर्थात वो भौतिक कार्यकलाप ही हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत ही आते हैं। राइट। अब इस प्रकार की क्यों बताया गया है? अगर ऐसे हमको भौतिक बंधन ही मिलता है तो ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जीवात्मा अभी नहीं करना चाहता अध्यात्म के लिए प्रयास, उसको भौतिक भोग चाहिए। तो इस प्रकार वेद उनको बोलता है कि आप किसी भी प्रकार से ये अगर इस प्रकार से नियम पालन करना सीखते हैं तो क्रमशः जो होगा उनका चित्त शुद्ध होगा। इस प्रकार से उनको ये सब बातें बताते हैं। आगे चलते हैं। सो बेसिकली ऐसा वेद क्यों करते हैं? ताकि जो जीवात्मा है जो इंद्रिय तृप्ति के लेवल पर है वहां से उठ करके वो आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं भगवान अर्जुन को? कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पद पर प्रश्नों से होता है। इसको समझिए क्या बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम यहां से ऊपर उठो। ये जो भौतिक कार्यकलाप होते हैं, राइट, जो वेदों में वर्णित सकाम कर्म है जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अधीन है, राइट, इससे तुम ऊपर उठो। राइट।
अगर अर्जुन पूछते हैं कि कैसे ऊपर उठे हम, तो बता रहे हैं भगवान तुम करो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करो, राइट। अथवा परम आध्यात्मिकता पद पर प्रश्नों से होता है, राइट। तुम ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करो, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर तुम यहां से ऊपर उठ सकते हो, तरीका भी बता रहे हैं। आगे चलते हैं। समझ आ रहा है, हमारे सारे कार्यकलाप जो भौतिक कार्यकलाप है उनका हमको कर्म फल लगता है, अर्थात भौतिक बंधन। तो भगवान कह रहे हैं कि इससे ऊपर उठो। ओके, इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। ओके, इस जगत को ही प वर्ग बोला जाता है। प से बहुत परिश्रम, ह से इतना परिश्रम करता है कि उसके मुख से फेन आता है, राइट। सो अपने जीवन संघर्ष करते हैं, उसके लिए बहुत अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए खूब कठिन संघर्ष करते हैं। अब उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया। भगवान जान रहे हैं कि जीवात्मा बहुत संघर्ष कर रहा है, राइट। तो भगवान उसके भले के लिए वैदिक ज्ञान जो है उनको प्रदान करते हैं। ओके, तो जगत की सृष्टि करने के पश्चात तो भगवान सृष्टि बनाते हैं, राइट, जगत की सृष्टि करते हैं और जीवात्माओं को वैदिक ज्ञान भी देते हैं ताकि वो क्या कर सके, जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देते हैं। वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करें और इस भवबंधन से कैसे छूट सकें, इस प्रकार का ज्ञान भी वो प्रदान करते हैं हमको। तो देखिए, हम अज्ञान में नहीं चल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अरे हमको तो पता ही नहीं था। प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं, राइट। मनुष्य योनि में हमको चुनने का अवसर मिला है और मनुष्य योनि में ही भगवान ने सारा ज्ञान उपलब्ध कराया है। अगर हम कॉन्शियस होके इसको नहीं सीखते हैं, इग्नोरेंस में, अज्ञान में बिता देते हैं और हमको कोई गलत योनि मिल जाती है, जैसे कुत्ते की योनि में चले गया, फिर हम कुछ चूज नहीं कर सकते, राइट। तो ये बहुत बड़ा अवसर है। ओके, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमको पता नहीं था। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। तो वेदों का एक सेक्शन है कर्मकांड, राइट, जो जीवात्मा को प्रेरित करता है कि तुमको ये भोग चाहिए ना, ये ठीक है, ये पर्टिकुलर यज्ञ करो, तुमको ये भोग मिलेगा, राइट। जब ये कर्मकांड समाप्त हो जाता है तो फिर भगवान तो उपनिषद का ज्ञान देते हैं भगवान। उपनिषदों के ज्ञान में भगवत साक्षात्कार इसके बारे में बताया जाता है। देखिए, जैसे जीवात्मा सोच रहा है कि मैं यज्ञ करूंगा तो मुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा, तो उपनिषद समझाते हैं देखो तुमको पुत्र प्राप्त हो जाएगा लेकिन इससे तुम्हारी मुक्ति तो नहीं होगी ना, राइट। तुम तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे ही रह जाओगे, राइट। तो इस प्रकार उपनिषद जो है उनको भगवत साक्षात्कार का अवसर देता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, राइट। उपनिषद क्या है, वेदों का अंश है, और भगवत गीता क्या है, तो महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है, 4 वेद हैं। उसके अलावा महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। महाभारत का हिस्सा है भगवत गीता, महाभारत के अंदर बोली गई है भगवत गीता, राइट। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। दिस इज ब्यूटीफुल। उपनिषद ही हमको वास्तविक ज्ञान प्रदान करते हैं, राइट। ये जो कर्मकांड है वो तो आप ऐसे बताते हैं कि आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आपको ये, आपके ये कर्तव्य हैं, आपके वो कर्तव्य हैं, राइट। ये सब झूठी बातें हैं क्योंकि आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है। ओके, उपनिषद हमको वास्तविक ज्ञान देता है और ये हमको आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ ये कैसे होता है, उपनिषदों के ज्ञान से होता है। और भगवत गीता क्या है, गीतोपनिषद, सारे उपनिषदों का सार, राइट। हमको ये सार वस्तु दी जा रही है। अगर हम भगवत गीता समझ लेते हैं तो सार, आपने सारे वेद पढ़ लिए, फिर राइट, आपने सारे उपनिषद पढ़ लिए। अब समझिए भगवान श्लोक में कहना क्या चाह रहे हैं। हमने इस चार्ट को समझा था, राइट, कि हर क्षण हमारे पास एक अवसर है कि या तो हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएं या माया की सेवा में लगाएं, राइट। हम सभी के पास ये अवसर है, राइट। अब ये 2 रास्ते हमने पढ़े थे और इसका फल भी है, राइट। जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं अर्थात इंद्रिय संयम करते हैं और भक्ति करते हैं तो हमारा जो चित्त है वो क्रमशः शुद्ध होता है। क्रमशः मतलब ऐसा नहीं कि चुटकी में, नहीं, सीक्वेंशियली, धीरे 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 चित्त शुद्ध होता है और वो आध्यात्मिक दिव्य रसों का आस्वादन कर पाता है। और उसका फल क्या है कि वो भगवान का प्रेम भरा पार्षद बनकर उनके धाम को प्राप्त करता है और दिव्य आनंद को भोगता है। लेकिन उसी के विपरीत अगर जीवात्मा माया की सेवा करता है अर्थात इंद्रिय तृप्ति करता है
तो उसका जो चित्त है वो क्रमशः अशुद्ध और अशुद्ध और अशुद्ध होता जाता है। उसकी बुद्धि के सामने मोह छा जाता है। मोह अर्थात वो कार्य और अकार्य में भेद नहीं देख पाता कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। और इस प्रकार क्या होता है, वो अपनी इच्छाओं में फंस जाता है, क्योंकि इच्छाओं का स्वभाव है कि एक इच्छा पूरी होती है भौतिक इच्छा, तो 10 भौतिक इच्छाएं और आ जाती हैं, राइट। और वो ग्लानि का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, उसको एक नया भौतिक शरीर प्राप्त होता है इस भौतिक जगत में, अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फिर से फंस जाता है। ओके, ये 2 पार्ट हमने डिस्कस किए थे। अब इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये जो सारे कार्यकलाप है नीचे वाले रास्ते में, वो भौतिक कार्यकलाप होते हैं, 1 मिनट, राइट, जो कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण द्वारा प्रभावित होते हैं। तुम इससे ऊपर उठो अर्जुन, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि तुम आध्यात्मिक कार्यकलाप करो जो कि दिव्य अवस्था में होते हैं। समझ रहे हैं इसको? ये जो नीचे वाले कार्यकलाप हैं जो हमको बंधन में डालते हैं, वो भौतिक कार्यकलाप हैं, राइट, सकाम भाव से किए गए कर्म हैं, जो कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण द्वारा प्रभावित होते हैं। भगवान कह रहे हैं इससे ऊपर उठो इधर, और जो भी हम कार्य भगवान की सेवा हेतु करते हैं वो दिव्य कार्यकलाप होते हैं। जैसे जो व्यक्ति अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बना रहा है, तो वो कैसा है, भौतिक कार्यकलाप है, उसके लिए उसको बंधन लगेगा। लेकिन वही खाना अगर आप भगवान के लिए बना रहे हो, तब वही खाना बनाना दिव्य कार्यकलाप है। तो भगवान कह रहे कि इससे ऊपर उठो। ओके, तो जब जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तब हम दिव्य अवस्था में हैं। जैसे इस वक्त आपने अपने कान भगवान को दिए हैं कि नहीं, तो अभी आप दिव्य अवस्था में हो। तो जब हम अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं, तो हम दिव्य अवस्था में होते हैं, राइट। भगवान ये कह रहे कि तुम यहाँ से ऊपर उठो, ओके, दिव्य अवस्था में। तो आध्यात्मिक कार्यकलाप दिव्य अवस्था में होते हैं। आगे चलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, राइट। तो ये पिक्चर ये दर्शा रहा है कि भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। इसीलिए भगवान ने वेद बनाया ताकि उसको दिशा दिखे, कि उसको पता चले कि कैसे जीवन यापन करना है और कैसे उसका जो भव बंधन है वो छूटे। ओके, आगे चलते हैं। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख तथा शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे, सहन करना सीखे, फिर से सहन करना सीखे, और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। देखो, जब तक हम इस मटेरियल देह में हैं, तब तक सुख दुख वैसे ही आएंगे जिस प्रकार सागर में लहरें आती हैं, आती ही रहेंगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, एक के बाद एक, राइट। लाभ हानि ये सब द्वंद्व तो आते ही रहेंगे, तो हमको उनको सहन करना सीखना है, राइट। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी भी यही कहते हैं कि जो धीर मनुष्य है उसको भी सारे वेग आते हैं, लेकिन वो उनको सहन करना सीखता है। तो ये सब जो क्रोध का वेग आए, इस प्रकार के जो सारे वेग हैं, उनको सहन करना सीखना है। और कब तक सहन करना सीखना है, तो भगवद गीता में भगवान आगे बताएंगे कि जब तक ये शरीर है तब तक इसको सहन करना सीखना है। ओके, और क्या करना है, हमको दिव्य अवस्था में कार्यकलाप करने, अपने आध्यात्मिक कार्यकलाप करने। आई थिंक भगवान का जब हम जप करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, इससे हमारी बुद्धि फिक्स रहती है, और जब हम प्रसाद खाते रहते हैं तो हमारा जो शरीर है वो चिन्मय हो जाता है। तो 7 साल में सारी इंद्रियां चिन्मय हो जाती हैं अगर आप रोज प्रसाद ही खा रहे हो तो बहुत ज्यादा सहायता हो जाती है, राइट। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। यार ये बहुत सुंदर है, थोड़ा इस पे हम व्याख्या करेंगे। पहले आप इधर आइए, हाँ, इस पार्ट पर। ओके, तो हम सभी का लक्ष्य है कि हमको भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, राइट। हर भक्त का यही इच्छा होती है। सो अब देखो, कोई ऐसा हो सकता है कि भगवान राम के प्रति उनका आकर्षण हो, तो राम और कृष्ण एक ही हैं। आप उसमें ऐसे लिख सकते हो कि आपको भगवान राम के प्रति प्रेम चाहिए, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। सो जब हम इस रास्ते में चल रहे हैं ना, तो ऐसा ना हो कि हम एक ही पैर से चल रहे हैं। एक पैर से अर्थात एक पैर से चलना अर्थात श्रवण करना, राइट, गीता सुनना, दैट इज गुड। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक ही पैर से दौड़ रहा हो तो उसको कितनी मुश्किल होगी। दोनों पैर से दौड़े अर्थात कथा भी श्रवण करे और जप भी करे, ये दोनों पैरेलल चलती हैं, तो दोनों पैरों से दौड़ने में तो आसानी होगी ना, है कि नहीं। जो भक्त यहाँ पर हैं,
आप बताओ, अगर आप श्रवण भी कर रहे हो, जब भी करो तो साथ साथ में आसानी से हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब करो तो गीता और अच्छे से समझ आ रही है, गीता सुनो तो फिर जब करने का मोटिवेशन भी मिल जाता है। तो दोनों चीजें पैरेलली चलती है। अगर कोई सिर्फ श्रवण ही श्रवण कर रहा है, जप नहीं कर रहा, तो वो ही होगा एक पैर से भाग रहा है। या कोई जप ही कर रहा है तो श्रवण नहीं कर रहा, वो भी एक पैर से भाग रहा है, उसको भी मोटिवेशन चाहिए। देखिए, जब जप करता है व्यक्ति तो उसको हरिनाम प्रभु इंस्पायर करते कि अब तुम हरि कथा भी श्रवण करो, राइट। जो बड़े गोस्वामी जी रहे हैं उन्होंने तो 24 घंटे जप किया है, तो वो तो उनको तो हरिनाम का रस प्रकट हो गया था। लेकिन बिगिनर्स के लिए बताया जा रहा है, जो शुरू कर रहे हैं, ऐसा ना कि सिर्फ दोनों करना है, ओके। और अपनी स्पीड बूस्ट करनी है। स्पीड बूस्ट कैसे करना है? जब हम प्रसाद खाते हैं, तो प्रसाद खाते हैं इज लाइक पूरा बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है। चिन्मय वस्तु का सेवन कर रहे हैं ना हम, तो इसलिए हरि कथा भी सुननी है और जब भी करना है, और इम्यूनिटी भी चाहिए बॉडी में, विच मीन्स प्रसाद खाना है। तो ये 3 चीजें तो करनी ही है, राइट। और फिर आपको हरि गुरु और वैष्णव की कृपा मिलती है। इट्स लाइक फ्यूल। जैसे देखा रॉकेट के पीछे एकदम वो आग जल जाती है और वो धुएं की स्पीड से आगे बढ़ता है, तो दैट इज हरि गुरु और वैष्णव की कृपा, राइट। 3 चीजें आपको भी पकड़ के चलनी है, फिर उनकी कृपा आपको बहुत तेजी से आगे लेके जाएगी। जब हम इस रास्ते पर चल रहे हैं ना, तो सुख दुख लाभ हानि ये आते ही रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं है कि ये इसमें फुल स्टॉप लग जाएगा। भगवान कह रहे हैं इसको सहन करना सीखो, और जो तुम्हारे नियत कर्तव्य है उनको करो, ठीक है। उनको सहन करना सीखना है। और भगवान ने इस श्लोक में बोला कि तुम इससे इन भौतिक कार्यकलापों, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, अर्थात दिव्य स्तर में आओ। और दिव्य स्तर में हम कैसे आते हैं, इसको समझते हैं, कैसे आते हैं उस पर। तो इसको प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है, जब हम भगवान की इच्छा पर पूरी तरीके से आश्रित रहते हैं, तब तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है, राइट। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिव्य अवस्था में भगवान की कृपा से हम पहुंचते हैं। हम अपना पूरा जोर लगाएं तो पता है हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं? सतोगुण तक, राइट। हम यहाँ पर हैं, राइट। वेट अ सेकंड। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में है हम, ठीक है। हम अपना पूरा जोर लगा करके सतोगुण तक पहुंच सकते हैं कि सुबह उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जो भी सात्विक भोजन कर रहे हैं। लेकिन दिव्य अवस्था तक आने के लिए हमको भगवान की कृपा चाहिए। तो जब वही सतोगुणी कार्य हम भगवान के लिए करते हैं, राइट, सात्विक भोजन है आपका, उसको भगवान को ऑफर करते हो, तब वो दिव्य हो जाता है, राइट। तो जब हम भगवान के लिए करते हैं, जब हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तब वो भगवान की कृपा से हम दिव्य अवस्था में पहुंचते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। सो जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। नाउ अगेन जस्ट अ रिमाइंडर, इजी चॉइसेस के पीछे नहीं जाना है, राइट चॉइस, ठीक है। तो नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज हमने एक क्लास में सीखा कि हमको भौतिक कार्यकलापों जो कि तीनों गुणों में होते हैं, उससे ऊपर उठना है। दिव्य अवस्था में आने को भगवान बोल रहे हैं, अर्थात भगवान दिव्य अवस्था तक आने का अर्थ है कि हमको भगवान की सेवा करनी है, जो तो आप लोग कर ही रहे हो, राइट। जो लोग नहीं कर रहे उनको करना चाहिए, अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ओके, अब कुछ प्रश्न हैं, सो आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, दिव्य अवस्था कब प्राप्त होती है? साक्षी पांडे माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हमें दिव्य अवस्था तब प्राप्त होती है जब हम तीनों कार्य करेंगे, भगवान का प्रसाद भी लेंगे, हरिनाम का जप भी करेंगे और भगवत गीता भागवतम का श्रवण भी करेंगे। गुड गुड, अच्छा उत्तर था, अच्छा उत्तर था। हम किसी और से भी सुनना चाहते हैं, अच्छा प्रयास किया आपने। आबा माता जी, आप बताइए दिव्य अवस्था कब प्राप्त होती है? जब हम तीनों गुणों से उठ के आध्यात्मिक उसमें जाते हैं, भगवान की कृपा से हम दिव्य अवस्था में पहुंचते हैं। भगवान की कृपा जब हमारे ऊपर होती है। हाँ, वेरी वेरी गुड, दैट इज द आंसर, ठीक है। आप दोनों ने सही उत्तर दिया, दैट इज गुड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि वैदिक ज्ञान किसने प्रदान किया और यह हमें क्या उपदेश देता है? तो मदन मोहन प्रभु, पहले आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। वैदिक ज्ञान हमें भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया और ये हमें उपदेश देता है कि हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत बने और हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो सके।
दैट इज गुड, दैट इज गुड। और हम किसी और को मौका देना चाहते हैं, तो वैज्ञा जी आप भी बोलना चाहते हो, बोलो क्या उत्तर है इसका। जो दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया है और ये अपन को तीनों गुणों से, जैसे सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर बढ़ने में प्रोत्साहित करता है। गुड 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 गुड, ठीक है ठीक है, आप सभी ने अच्छा उत्तर दिया है। तो भगवान ने इसको प्रदान किया है वैदिक ज्ञान को, और ये हमें जीवन यापन कैसे करना है और इस भवबंधन से मुक्त कैसे होना है इसके बारे में उपदेश देता है। बहुत अच्छे उत्तर दिए गए, वेरी गुड। सो दिस इज लाइक आपका क्लास पार्टिसिपेशन आपके उत्साह को दिखाता है, राइट। उत्साह इज दैट वन मोर लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो 6 चीजें हमने सीखी थी, उसमें से एक चीज उत्साह है। दैट्स गुड। ओके, सो अब आपने आज की क्लास से जो एक बात सीखी है जिसको आप जीवन में उतारोगे उसको आपको लिखना है, ठीक है। सो क्लास असाइनमेंट के लिए रिमाइंडर है, नया सबमिशन आया चंद्रा माता जी ने किया था, जिसने नहीं सबमिट किया है प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मैं कल फिर जा रही हूँ मंदिर। सो मैं ये राधा रमन जी को दिखाती हूँ आपके जितने भी सबमिशंस हैं, राइट, ताकि वो आप पर कृपा करें और आपके जो कमिटमेंट्स हैं आप उनको कर पाए। तो जिनका नहीं आया है आप प्लीज कर दीजिएगा। Okay, with this we have come to the end of the class. हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप माइक ऑन कर सकते हैं। Let's do it together. हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्णा राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे राम 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। और कोई कृष्ण गुरु गणंगा हरे कृष्ण। कृष्णा